बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स आपको दवाई लिखने के साथ, बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे योग वाले लोग और नॉर्मल दूसरे लोग भी आपको कहते हैं कि अच्छा आपको नींद नहीं आती मेडिटेशन करो, आपको डिप्रेशन है मेडिटेशन करो, दिमाग की कोई बीमारी है मेडिटेशन करो। तो आजकल मेडिटेशन एक बहुत ही फैंसी वर्ड हो गया है कि कोई भी इंसान कहीं भी वो चिपका देता है और कोई किसी को भी बोल देता है। तो आखिर ये मेडिटेशन क्या बला है, इसको हम समझेंगे। और क्या मेडिटेशन से जो बायोकेमिकल चेंज होता है, दिमाग में जो केमिकल लोचा है, जो हार्मोन्स का या केमिकल्स का जो सिक्रीशन कम ज़्यादा हो गया है, जो आपकी फंक्शनिंग उलझ गई है और आप विचारों में जो बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, ऑब्सेस हो गए हैं, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या मेडिटेशन इन सब का इलाज है? क्या मेडिटेशन करने से ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि कोई इंसान बीमार है तो वो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। एक दिमाग, एक मन जब तक बीमार है वो मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। तो मेडिटेशन करने के लिए डायरेक्ट मेडिटेशन करने वाली जो प्रक्रिया है उससे पहले कुछ स्टेजेस हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं, उनको हमें समझना होगा। जैसे आप योग में भी यदि लें तो सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यदि हम इसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहले आपको अपने भोजन को व्यवस्थित करना होगा, अपनी नींद को ठीक करना होगा, अपनी सोच को ठीक करना होगा, उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पेन हो रहा है, आपको ट्रिगर है, आपको बेचैनी है, आपको नेगेटिविटी है, आपको नींद नहीं आती है और आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है और आप मेडिटेशन कर लें, आप ध्यान लगा लें, ये संभव नहीं है। तो आखिर करना क्या चाहिए फिर? करना ये चाहिए कि आप सबसे पहले अपने से बात करना शुरू करिए, अपने साथ अपना एक रिश्ता डेवलप करिए, एक डिसिप्लिन बनाइए डे टू डे लाइफ में, उस डिसिप्लिन को फॉलो करिए। कुछ समय आप म्यूजिक सुनना स्टार्ट करिए, कुछ समय आप डांस करिए या कुछ समय आप एक्सरसाइज करिए। और स्टार्टिंग करिए आप बॉडी स्कैनिंग से। बॉडी स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने को शीशे में देखें, अपनी बॉडी को शीशे में देखें, आप अपनी बॉडी के साथ डील करें, आप अपनी बॉडी से प्यार करें, आप अपनी बॉडी के साथ इंटीमेट करें, आप अपने साथ लव मेकिंग इस्टेब्लिश करें और अपने साथ एक इमोशनल कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। सबसे पहले यदि आप बॉडी स्कैनिंग करना शुरू कर देंगे, अपने शरीर को देखना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद फिर एक दूसरी स्टेज आती है कि आप फिर अपनी फोकस करिए अपने ब्रीथ पे, यानी आप अपने सांस पे फोकस कर सकते हैं या फिर आप अपनी धड़कन पे फोकस कर सकते हैं या आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप देखिए और अच्छे से ध्यान से देखिए उसको, तो ये आप कर पाएंगे। इसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आप मेडिटेट भी कर पाएंगे, यानी आप अपने शरीर के अंदर ध्यान लगा पाएंगे। और हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो साइंटिफिक डेटा के द्वारा प्रूवन है, एक बॉडी स्कैनिंग और एक विजुअलाइजेशन, माइंडफुल, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस। तो ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ पे कि आखिर ध्यान से होता क्या है। देखो, किसी भी बीमारी के पीछे यदि आप देखें तो प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके सिक्रीशन में गड़बड़ आ जाती है, या जो हमारे ट्रांसमीटर्स हैं जिन्हें हम बायोकेमिकल्स कहते हैं उनके लेवल में गड़बड़ आ जाती है, या तीसरे लेवल पे हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी के बीच में और माइंड के बीच में, ब्रेन के बीच में, वो गड़बड़ आ जाता है। इसको कोऑर्डिनेशन को ऐसे समझिए कि हमारे आइज़ देखती हैं, स्किन महसूस करती है, यानी कि हम आँखों से देखते हैं, स्किन से महसूस करते हैं, हमारे टंग है, नोज़ है, आपके लिप्स हैं, स्किन है, आइज़ हैं, ये सब। और ये मैसेजिंग क्या करते हैं, ये ब्रेन को ये मैसेज देते हैं। यानी आपका जो ब्रेन है, जो आपका हाइपोथैलेमस है, वो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, जिसको हम हार्मोनल ग्लैंड करते हैं, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करती है। और उस ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है? ब्रेन रेगुलेट करता है। और ब्रेन को रेगुलेट कौन करता है? ये आपके पांचों हाथ, आइज़, स्किन, नोज, लिप्स, ये सब। तो इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन है, यानी बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन है एनवायरनमेंट के साथ
और एक बॉडी का अपना कोऑर्डिनेशन है ब्रेन के साथ, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके साथ, प्लस हार्मोनल ग्लैंड के साथ, और हार्मोनल ग्लैंड का एक कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी के साथ। तो ये कोऑर्डिनेशन को करेक्ट करने में मेडिटेशन काफ़ी हद तक मदद करता है। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं कि बीमारी का और स्ट्रेस का या हमें जितनी भी दिमागी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पीछे जो रूट कॉज है वो क्या होता है। कुछ लोगों में आपका डोपामाइन, सेरोटोनिन का वो सिक्रीशन, या कॉर्टिसोल का सिक्रीशन, या और भी दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उसके सिक्रीशन में बदलाव आ जाता है। तो मेडिटेशन से उसका जो सिक्रीशन है वो नॉर्मलाइज होता है। जब सिक्रीशन नॉर्मलाइज होता है तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे टिश्यू हैं, यानी जो हमारे नर्व सेल्स हैं, जो ब्रेन की सेल्स हैं, वो रेगुलेट होके, कनेक्टिव होके बेटर काम करती हैं और हीलिंग प्रोसेस को शुरू करती हैं। तो मेडिटेशन से ये फ़ायदा होता है। उसके बाद आता है कि मेडिटेशन से आप थोड़ा सा पीस को अटेंड करते हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मलाइज होता है, आपका जो कार्डिक फंक्शनिंग है वो नॉर्मलाइज होता है, प्लस बॉडी की जो फंक्शनिंग है, बॉडी में जो हाइड्रोलाइज होती है बॉडी, प्लस मिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो सिक्रीशन का प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक रेगुलेट हो जाता है। और इस रेगुलेशन होने से आपको बॉडी के अंदर जो आपका बॉडी का सिस्टम है, जो फिजियोलॉजिकल, जो बायोकेमिकल, जो हार्मोनल, जो न्यूरोकेमिकल्स रिएक्शंस हैं, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, वो नॉर्मलाइज होते हैं, और आपका हीलिंग प्रोसेस फास्टर हो जाता है और आप हेल्दी, बेटर, एनर्जेटिक और फोकस्ड, कम्पैक्ट महसूस करते हैं। यानी कि ब्रेन की शक्ति को, एबिलिटी को बढ़ाने में मेडिटेशन मदद करता है, प्लस किसी भी बीमारी के हीलिंग में मेडिटेशन एज ए सपोर्टिव थेरेपी काम कर सकता है। लेकिन खाली मेडिटेशन से या खाली योग अभ्यास से या खाली किसी एक्सरसाइज से कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यानी कि किसी बीमारी में यदि मेडिटेशन को यूज़ किया जा रहा है तो एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप यूज़ करें, ना कि खाली मेडिटेशन से ट्रीट करने की कोशिश करें। तो मेडिटेशन से किसी भी बीमारी को प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास अभी तक भी सफिशिएंट डेटा नहीं है, लेकिन हमारे पास एक डेटा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, स्ट्रेस वाली कंडीशन, या किसी को कोई फाइनेंशियल कोई लॉस हो गया है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स के जो लोग होते हैं उनको अपनी लाइफ को नॉर्मल करने में और उन कंडीशंस को, उस हादसे को, उस परेशानी को भूलने में मेडिटेशन काफ़ी हद तक मदद करता है। और ये इंसान को अपनी रेगुलर लाइफ में रेगुलेट करने में और वापस लाने में मेडिटेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जो हमारे पास ईईजी और एफएमआरआई यानी स्कैन से जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, रेगुलर जो मेडिटेट करते हैं, कुछ स्टडी हमें बताती हैं कि लोगों के कॉर्टेक्स रीजन में और जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है उसमें, और बायोकेमिकल लेवल पे और न्यूरॉन्स के लेवल पे काफ़ी चेंज देखा जाता है। और वो चेंज फाइनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपको बीमार करने के लिए और आपको अच्छा करने के लिए। तो मेडिटेशन से फ़ायदा होता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी इन्हांस होती है, आपका फोकस इंक्रीज़ होता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप रेगुलेटेड रहते हैं, आप कम्पैक्ट रहते हैं, और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्टर होता है। तो ये मेडिटेशन के बारे में है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लस इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और आपको जो भी इस वीडियो के बारे में आपका फीडबैक है, ऑब्जर्वेशन है, वो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।